So, hi everyone. Today we are here at ET Inspiring Leaders 2024 North, and today I have Mr. Viplav Majumdar, who is the founder and director of Plan Your World Training Academy Private Limited. So, hi sir. एक बार Hello. बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका फिर से. Thank you. And I'm so delighted that you are here today with us and having a conversation. Yeah. So, my first question for you is, what are the services of Plan Your World? Basically, Plan Your World is in financial education. We spread financial education because we believe that everyone should learn how to manage their own money on their own. Because you cannot rely on. So in India, we have insurance people, mutual fund people who sell their products, but there is absolute absence of financial advisors. So if you are investing your money, if you are saving your money, and if you want to invest, from whom you are going to take that suggestion? So that is a space that we fill, basically. That's really great because obviously एज एन इंडिविजुअल आई वुड से कि मुझे भी फाइनेंशियल एजुकेशन की ज़रूरत है क्योंकि हमें नहीं पता है कि हमारा कितना पैसा हम सेव कर रहे हैं, कितना खर्च हो रहा है. एंड सो या आई टोटली एग्री. देखिए, सेव करना तो इंडिया में सबको सिखाया, मम्मी पापा ने सबको सिखाया कि सेव करो, बचाओ, भविष्य के लिए बचाओ. लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि सेविंग को यूज कैसे करें कि हम अमीर हो पाए. एग्जैक्टली, इन्वेस्टमेंट. अच्छा, आप अगर देखें, हम तीसरी जनरेशन है आफ्टर फ्रीडम, और सेविंग हर जनरेशन में कर रहे हैं और आगे भी करेंगे. एंड वी हैव बीन टॉट कि एफडीज आर सेफ. ये फॉल्स सेफ्टी पूरी जिंदगी हमको सिर्फ हमसे गुलामी करा सकती है, क्योंकि मेरे पैसा कभी भी उसको हमें अमीर नहीं बनाएगा. रीजन इज आपकी महंगाई उससे ज्यादा. बिल्कुल. तो फाइनेंशियल एजुकेशन होगी तो हम फॉल्स गारंटी से भी बचेंगे, एंड वी नो कि व्हाट इज टू बी डन. That is why Plan Your World is here at the rescue with us. Why did you start spreading financial education? आपको क्यों लगा कि ये एजुकेशन ज़रूरी है? So, एज ए फाइनेंशियल प्लानर हम अमीरों के अगर जीरोस बोले, बैलेंस शीट में जीरो बढ़ता है अमीर के, तो अच्छा लगता है. ठीक है, हमें भी अच्छे खासे पैसे मिलते हैं. बट 2012 में एक बार मैं मिडिल क्लास का रिटायरमेंट प्लानिंग करने गया एंड आई फेल्ड. मुझे ये दिखा कि ये बंदा कुछ भी कर लेगा, ये रिटायर हो ही नहीं सकता, पैसे ही नहीं है. और फिर मैं गया कि गलती कहाँ है. तो गलती थी कि हम इंश्योरेंस वाले से पूछ रहे हैं कि बताओ मेरा रिटायरमेंट कैसे होगा. उसका इंटरेस्ट, वो सुबह बैग लेके निकलता है कि मुझे इंश्योरेंस बेचना है. म्यूचुअल फंड वाला सोचता है मुझे म्यूचुअल फंड बेचना है. प्रॉपर्टी वाला सोचता है मुझे कुछ और बेचना है. सीए बोलते हैं मुझे इतने ही पैसे मिल रहे तो मैं उतना ही काम करूंगा. सो मेरे में कौन इंटरेस्टेड है? इफ आई एम अ कस्टमर, तो मेरे अंदर किसी को तो इंटरेस्ट हो. लोग रिटायर नहीं हो पाएंगे. देन आई रेड द रिपोर्ट ऑफ आईएमएफ. तो आईएमएफ ये बोलता है 2050 तक हर कपल के ऊपर ना 4 नॉन वर्किंग बुजुर्ग होंगे, सीनियर सिटीजन्स. सो हमारे इंडिया में तो एक भी प्रोडक्ट नहीं है पेंशन का जिससे मीनिंगफुल पेंशन मिले. आपसे मैं बोलूं, आज आपकी जो सैलरी है, ये सैलरी अगले 30 साल तक सेम रहेगी. आप काम करोगे? नहीं, ऑब्वियसली, क्योंकि मैं तो चाहूंगी कि दिन ब दिन बढ़े. तो 60 पे जिस पेंशन के साथ आप रिटायर होंगे, उस पेंशन को आप 80 की उम्र पे कैसे खर्च चला पाओगे? जी बिल्कुल, क्योंकि साथ के साथ महंगाई भी तो बढ़ती है. बढ़ेगी. तो ये तो एजुकेशन होगी, तो ही आपके ऊपर आप डिसीजन ले पाओगे ना. इसलिए, क्योंकि रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं है इंडिया में. एग्जैक्टली. सो रिटायरमेंट प्लानिंग के नाम पे हमारे पास कौन है? सेल्समैन. सो एंड वी नीड रिटायरमेंट प्लान. रिटायरमेंट प्लान तब होगा जब मैं घर का खर्चा चला पाऊं. अब आप बताओ मेरे को, क्या कोई भी इंसान अपनी वाइफ को बोल सकता है फला डेट से पैसे नहीं दूंगा? नहीं. देन व्हाट आफ्टर रिटायरमेंट? तो रिटायरमेंट के बाद के पैसे चाहिए, तो फिर एजुकेशन लेनी पड़ेगी. So why do you say that it's important for everyone to take financial education? See, आफ्टर ऑल एवरी फैमिली नीड्स फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. हम लोग हमेशा एक बात कहते हैं कि आप रिटायर होगे 60 पे. आज की डेट में कितने लोग 60 तक काम कर पाएंगे? पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे उठता है. रिटायरमेंट तो फोर्स रिटायरमेंट है. आप 40 तक काम करते हो, सफेद हाथी हो जाते हो, कंपनी से बाहर हो गए, अब क्या? सो पैसे हमारे पास में है, गलत प्लान्स हम ले रहे हैं, हमें पता ही नहीं. मैं आपसे पूछता हूँ, आपको सबसे अच्छा लगता है फ्लाइट, ठीक, लेकिन आप अपने गांव जाना है तो फ्लाइट ले सकते हो, वहां तो नहीं जाएगी.
तो इन्वेस्टमेंट जो है वो तो सूटेबिलिटी पे डिपेंड करता है, मुझे क्या सूट करेगा। लेकिन हम लोग वेल्थ बनाने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, वेल्थ प्रिजर्व करने के लिए तो पता ही नहीं है, हाँ, और लोग इन्वेस्ट करते हैं। इससे अल्टीमेटली क्या है कि या तो फिर एजुकेशन ले लें फाइनेंस की, तब इन्वेस्ट करें। 99% फैमिलीज आर इन्वेस्टिंग इन रॉन्ग प्रोडक्ट्स, उनकी रिक्वायरमेंट कुछ है और वो कुछ और ले रहे हैं। हाँ, तो इसलिए एजुकेशन की जरूरत है कि सेविंग करो और खुद सीखो कि आपको कैसे मैनेज करना। बिकॉज कोई भी इंटरेस्ट आपके पैसे को मैनेज करने में किसका इंटरेस्ट हो सकता है। देखिए, देयर कैन बी अ प्लान जो कि रिटायरमेंट के लिए अच्छा हो, लेकिन मेरा रिटायरमेंट सम्मानजनक हो, इसके लिए कौन सा प्लान है? इसके लिए तो एजुकेशन ही चाहिए ना। हाँ। आपने मैथ्स पढ़ी, इंग्लिश पढ़ी, साइंस पढ़ी, आपने फाइनेंस कब पढ़ी? बचपन से कितना पैसा लगाया फाइनेंस पढ़ने में, कितने घंटे लगाए? और आपके पैसे में मजा कौन ले रहा है? बैंकर, इंश्योरेंस, इंस्टीट्यूशंस, सारे इंस्टीट्यूशंस। यस, आपका पैसा कहाँ है? सो दैट इज द मेन पेन जो सबको देखना पड़ेगा। और अच्छा, तब भी नहीं खलता। आप सोचो, म्यूचुअल फंड्स में आप एसआईपी करते हो, सेम फंड है, एक परिवार को डायरेक्ट प्लान, उसी एक एसआईपी रेगुलर पे है, बैंक से ली, एजेंट से ली, और वही प्लान आपने डायरेक्टली म्यूचुअल फंड से लिया। 10,000 के एसआईपी पे लगभग 40 लाख का कमीशन है 30 इयर्स में, एंड रिटायरमेंट तक दिस अमाउंट गोज टू लॉस, बिकम्स अ लॉस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़। आपको 4 करोड़ मिले या 5 करोड़ मिले, इज देयर एनी डिफरेंस है? तो 5 करोड़ मिलने तो 1 करोड़ अगर ज्यादा है तो उसके लिए पढ़ाई नहीं कर लेनी चाहिए। अब कुछ लोग क्या बोलेंगे, प्लम्बर भी बन जाओ, टेक्नीशियन भी बन जाओ, लेकिन इतना डिफरेंस नहीं है ना। फाइनेंस में द डिफरेंस इज ह्यूज। आप अगर देखो छोटे छोटे से एंगल से, एक बंदा इंश्योरेंस लेता है, कहता मेरा इंश्योरेंस है, सिंपली आपका जो भी इंश्योरेंस कवरेज है ना, उसको आप एनुअल खर्चे से डिवाइड कर दीजिए। हाँ जी, नजर आ जाएगा कितने साल का पैसा आपके पास है। बिल्कुल। तो लोग कवर्ड नहीं है, प्रीमियम ज्यादा दे रहे हैं, कवरेज कम है, तो एटलीस्ट फैमिली को तो प्रोटेक्ट करें। लिया क्यों था इंश्योरेंस? ये बात तो एकदम सही है। तो ये तो खुद ही करना पड़ेगा। हाँ, वेल सर, आपने एक्चुअल में काफी लोगों के मिथ्स और जो कंफ्यूजन्स थी वो क्लियर करी है बिल्कुल। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज कि आपकी सर्विसेज ऑफलाइन है या ऑनलाइन भी है? हमारी सर्विसेज मेनली ऑनलाइन है, बट सून वी आर गोइंग ऑफलाइन ऑल्सो। ओके, सो हम लोगों को ऑनलाइन भी पढ़ाएंगे और ऑफलाइन भी पढ़ाएंगे। सो पर्पज इज कि 1 करोड़ लोगों को इंडिया में पढ़ा दें। जब इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं, सेविंग करते हैं, तो उनका पढ़ना उनको चाहिए। सो वी वांट टू सर्व 1 करोड़ पीपल एटलीस्ट। दैट्स अ रियली ग्रेट विजन सर। The next question for you is, how many days does it take to learn financial planning? कितने दिन लगते हैं? देखिए, किसी को अपना पैसा मैनेज करना है तो वो 3 दिन से लेके 15 दिन में वो इस लेवल पे आ जाते हैं कि वो अपना पैसा मैनेज करना शुरू कर सकते हैं। बिकॉज हमने क्या किया, हमने फाइनेंस को सिंपल बनाया। हाँ जी, आप एक कॉमन मैन के तौर पे ना, इंसान की ज्यादा दिमाग में चीजें होती हैं, जबकि जो एजेंट्स आते हैं मार्केट में, इनको एडवाइजर बनने में ज्यादा टाइम लगता है। दैट आई लर्नड इन लास्ट 2 years हाँ जी, कि जो नॉर्मल कॉमन मैन है ये जल्दी सीखते हैं, हाँ जी, क्योंकि इनको अपना पैसा इन्वेस्ट करना होता है, इनका कोई टारगेट नहीं होता। हाँ जी, दूसरा, अगर बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल की बात करूं, प्रोफेशनल लेवल हाँ पे, जी, तो बेसिक वाला 3 दिन में, अगर आप मिड लेवल की बात करें तो इट टेक्स हार्डली 15 days, और ये सब मैं बात कर रहा हूँ 2-2 घंटा डेली के बेसिस पे, पर डे 2 hours। हाँ, सो 15 days, एंड देन अगर मैं बात करूं एडवांस लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे काम करना हो तो 1 साल। बट ये डिपेंड भी करता है कि आपने जो सीखा है आप उसको अप्लाई कैसे करते हैं आगे। देखिए, एक कॉमन मैन का तो इंटरेस्ट होता है ना। मैं आपसे बोलूं कि मान लीजिए आपकी गाड़ी बाहर खड़ी है या आपके घर में कोई बिजली चोरी कर रहा है, तो आप क्या करोगे? ऑब्वियसली मैं डर फोन करोगे जाऊंगी, तुरंत? पैनिक हो जाऊंगी, कॉल करूंगी। आपका पैसा डेली बेसिस पे निकल रहा है। डू यू हैव एसआईपी इन रेगुलर? डू यू हैव इंश्योरेंस? डू यू हैव एफडीज? हाँ, तो हर किसी का जो भी इन्वेस्टमेंट है वो डेली नुकसान हो रहा है। हाँ जी। अच्छा, कितने साल है आपके पास अमीर बनने के लिए? रूल ऑफ द गेम, आई थिंक 15 मोर। ठीक। हाँ, तो ये 15 years में ही करना है ना, जो भी करना है, तो हर दिन नुकसान हो रहा है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग सेज
आपने अगर 30 साल तक 10,000 रुपये महीना इन्वेस्ट किया है तो यू गेट एट 15%, आपको मिलता है लगभग 5 करोड़ 60 लाख। हाँ जी। इफ यू इन्वेस्ट 30,000 रुपीज फॉर 10 ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, 36 लाख आपने दोनों कंडीशन में दिया है, कितनी मेच्योरिटी होगी? 78 lakhs. Is there any difference of between 5 crore 60 lakhs and 78 lakhs? एजुकेशन इतनी जरूरी है, सो लोगों को तुरंत ही पढ़ना चाहिए। So, how much the client needs to pay to learn? From 499 to 30,000 max. Just a minimal amount. Yes, हर किसी को इसकी जरूरत है। कोई भी फैमिली हो, उसको दो चीजें चाहिए, कमाना कैसे और पैसा बढ़ाना कैसे, ये दोनों चीजें आनी चाहिए। सो इट इज कवर्ड इन फाइनेंशियल प्लानिंग, क्योंकि कोई भी इंस्ट्रूमेंट ना अच्छा या बुरा नहीं होता। सो किसी के पास पैसे कम है तो मैं कहूंगा पीपीएफ बेकार है, किसी के पास पैसे ज्यादा है तो पीपीएफ अच्छा है। तो उसके रूल्स तो समझने पड़ेंगे ना। तो इट टेक्स, भाई आपने जब मैथ्स पे, इंग्लिश पे, साइंस पे पढ़ाई की है तो इस पे भी करनी है। ये तो है, बिल्कुल सर। वेल, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। आज एक्चुअल में मिस्टर विप्लव मजूमदार ने हमें हेल्प किया है और हमें इम्पोर्टेंस बताई है कि फाइनेंशियल प्लानिंग कितनी इम्पोर्टेंट होती है। सो प्लान योर वर्ल्ड ट्रेनिंग अकेडमी प्राइवेट लिमिटेड इज ओपन फॉर ऑल। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू।